हमने यहाँ तक ड्राइव कर लिया था माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स वाई रेज टू पावर वाई अपॉन ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी। अगर हम पूरी इक्वेशन को नेगेटिव एन एफ से डिवाइड करते हैं तो अपने पास ई सेल आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स वाई रेज टू पावर वाई a रेज टू पावर a इंटू बी रेज टू पावर b। फर्दर अगर हम r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर हम पर्टिकुलरली अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड करें उसको हम लिखेंगे 298 केल्विन, f दैट इज 96500 कूलम्स। तो ये नेचुरल लॉग को भी सब्स्टिट्यूट कर दें log 10 से तो ये पूरा फैक्टर आर टी बाई एफ इंटू नेचुरल लॉग सब्स्टिट्यूट होके वैल्यू देगा आपको 0.0591 इंटू लॉग जिसका बेस 10 है। तो ये वाला जो इक्वेशन ड्राइव हुआ है इस इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉननेस्ट इक्वेशन। और अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज कर रहे हैं तो इसकी सिंपलर फॉर्म होगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जिसका बेस 10 है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे कि गैल्वेनिक सेल के लिए ये वाला रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 2 तो यहाँ बन जाएगा RT by 2F कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इन सॉलिड फॉर्म एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इन सॉल्यूशन। अब फर्दर किसी भी प्योर सॉलिड या लिक्विड की जो एक्टिविटी या कंसंट्रेशन है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम 1 अज्यूम करते हैं तो ये दोनों फैक्टर 1 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो गैल्वेनिक सेल के लिए जो नॉननेस्ट इक्वेशन होगी वो होगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एफ नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। अब जो जिंक था इस सेल के अंदर वो अनोड था तो नॉननेस्ट इक्वेशन के अंदर जो न्यूमरेटर है लॉग के साथ वहां पे अनोडिक कंसंट्रेशन आएगी और डिनोमिनेटर में कैथोडिक आएगी। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर एक सेल दिया गया है जो सेल के अंदर लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम अनोड है और राइट साइड पे टिन है जो वो कैथोड है। अब इसके अंदर मैग्नीशियम और जिंक दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं और दिए गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो इसकी स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस अनोड। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं इसीलिए हमने फार्मूला यूज किया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अनोड। तो अगर आप दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.204 वोल्ट। अब इस सेल के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है मैग्नीशियम द्वारा वो 2 है और टिन के द्वारा जो गेन है वो भी 2 है तो n आ गया 2। अब हम इसको इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई सेल क्या आएगा ई नॉट सेल जो कि 2.204 है माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऊपर लिखना है हमने अनोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको 0.01 दी गई है और कैथोडिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको 0.1 दी गई है। तो इसको सॉल्व करते ही आपके पास 1/10 बचेगा। 1/10 में अगर आप देखोगे तो log 1 is 0 log 10 is 1 तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद log की आपके पास जो आंसर आएगा क्योंकि ये वाला फैक्टर है log 1/10 वो आपको माइनस वैल्यू देगा -1 वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो तो ऐड करके आपके पास रिजल्ट आएगा 2.234 वोल्ट।